जंगल हर किस्म के दरख्तों, फूलों और जानवरों से भरा हुआ था। वहाँ एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानो था। रानो एक अक्लमंद और मेहनती चिड़िया थी जो हर रोज़ दाने चुनने के लिए जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती थी। वो अपने छोटे से घोंसले में रहती थी जो उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। रानो का दिन हमेशा तुलुआ आफताब के साथ शुरू होता। वो जंगल के मुख्तलिफ परिंदों और जानवरों के साथ मिलकर खूबसूरत दिन गुजारती। लेकिन रानो की सबसे अच्छी बात यह थी कि वो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। रानो के इलाके में एक कौवा भी रहता था जिसका नाम काला था। काला एक बहुत लालची और सासत परिंदा था। वो हमेशा दूसरों की मेहनत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता। जब रानो दाने चुनकर अपने घोंसले में रखती तो काला हमेशा कोई बहाना बनाकर इससे दाने मांग लेता। रानो, मेरे बच्चों के लिए एक दाना दे दो, काला अक्सर कहता। रानो दिल की नर्म थी इसलिए उसे दाने दे देती, लेकिन काला कभी इसकी मदद करने को तैयार न होता। एक दिन जंगल में एक शिकारी आ गया। इसने जंगल के परिंदों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। रानो, दोस्तों, ये शिकारी खतरनाक है। हमें उसकी चालाकियों से बचना होगा। लेकिन कुछ परिंदे रानो की बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और जाल के करीब चले जाते हैं। शिकारी के जाल में कई परिंदे फंस जाते हैं जिनमें काला कौवा भी शामिल था। जब शिकारी जाल के करीब आया तो सब परिंदे मदद के लिए चीखने लगे। रानो ने जाल के पास जाकर कहा, सब मिलकर अपने पंख से जोर लगाओ, हम जाल को लेकर उड़ सकते हैं। तमाम परिंदे रानो की बात मानते हैं और जाल को उड़ाकर दरख्त के ऊपर ले जाते हैं जहां शिकारी उन तक नहीं पहुंच सकता। रानो की मदद और इत्तेहाद के जरिए तमाम परिंदे आज़ाद हो जाते हैं। काला कौवा रानो से मुआफ़ी मांगता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारी मेहरबानी का गलत फ़ायदा उठाता रहा, लेकिन आज तुमने मुझे सिखाया कि दूसरों की मदद करना कितना ज़रूरी है। जिंदगी में सबसे बड़ी खूबी नेकी और इत्तेहाद है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हल कर सकते हैं। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। शुक्रिया।